गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत का प्रथमा पाठ वाराणसी बनारस पढ़ेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमलसलिलतरङ्गायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घटानां वलयाकृति पंक्तयः धवलया चंद्रिकायां बहु राजते। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्या घटानां च शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अस्यां प्राचीनकालादेव गृहे गृहे विद्यायां दिव्यं ज्योतिर्द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अधुनापि अत्र संस्कृतवाग्यधाराः सततं प्रवाहितं जनानां ज्ञानं वर्धयति। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्य विद्यांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरंतरः। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयः अपितु वैदेशिकाः गैर्वर्णीयाः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्यालयः काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनां ज्ञानविज्ञानविषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन मतलब नई प्राचीन ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई होती है, विषयों का अध्ययन चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषास्य केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली है। महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथ शंकराचार्यः कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत प्रकाश सब जगह फैला। यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से संस्कृत साहित्य, संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रात् भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्।
मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां करित। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविधधर्माणां संगमस्थली। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलं दर्शनं साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रपि इयं नगरी विविधां कलानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक प्रसिद्ध है। अत्रंत कौशेय शाटिकाया देशे 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 सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेशों में सब जगह चाही जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तमूर्तयः प्रथिता इयं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ये इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है बनारस को। अब जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे मूर्तियाँ तो होंगी ही, तो यहाँ की मूर्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयन्ति तथैव गीयते कविभिः। मंगलम मरणं यत्र विभूतिः भूषणं कौपीनं यत्र कौशेय काशी केनोपमायते। यह इस समय भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपिन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है। ठीक है बच्चों, यह आपका प्रथम पाठ वाराणसी पढ़ा दिया गया।